गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं जो भी हमारे भाई बहन जो वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ जनरल इंग्लिश में एक प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम लोग देखेंगे 20 प्रश्न और ये 20 प्रश्न हमारे वर्ब और एडवर्ब से होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये जनरल इंग्लिश का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्ब एंड एडवर्ब। चलिए हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे कि वर्ब और एडवर्ब होता क्या है, उसको मैं बताऊंगा डिटेल से आपको। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड हम लोग 20 प्रश्न करेंगे। तो ये हमारा है वर्ब और एडवर्ब और उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे 20 प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं वर्ब। वर्ब होता क्या है? तो वर्ब क्या होता है वास्तव में? एक एक्शन वर्ब होता है, मतलब जो भी कार्य हम लोग घटना या अवस्था को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य नहीं, वो से क्या बोलते हैं? वर्ड है ना। मतलब एक शब्द ऐसा होगा जो क्या करता है? हमारे एक्शन को, मतलब कार्य को, अवस्था को या घटना को बताता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज काम करते हैं, जैसे रन करते हैं, तो ये हमारा कार्य बता रहा है, दौड़ रहे हैं हम। अब यदि हम स्टेट बोले तो स्टेट मतलब जैसे हो जाता है लाइक। लाइक मतलब पसंद करना। इससे हमारा बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है? हम इसको करते हैं, मतलब लाइक। और इसी प्रकार से अवस्था भी होता है ना, घटना, अवस्था और कार्य होता है। तो ये चीजें जैसे एक्सीडेंट होना, तो एक्सीडेंट भी क्या है? वर्ब है। अब एक्सीडेंट में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, हम लोग कुछ नहीं किए, ना हम सोचे, लेकिन वो घटना क्या हो गया? हो गया। तो ऐसे चीजें, ये 3 प्रकार की चीजें वर्ब कहलाता है। और इसमें वर्ब को कई प्रकार से डिवाइड किया जाता है आपको। तो हम लोग देखें तो वर्ब में क्या होता है? सबसे पहले आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? ये सीधे कार्य को दिखाता है। जैसे कोई भी चीज हम बोलते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले ले कि रन्स फास्ट, मतलब वह तेज दौड़ता है या वह दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो काम दौड़ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? वर्ब। तो ऐसे सभी चीजें, प्ले, ईट, रन, राइट, ये सब चीज क्या है? हमारे वर्ब। और ये अंग्रेजी में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? या तो वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, या तो क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। तो ये वाला वर्ब होता है। मतलब आपको ये जानना है कि मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पास ही रहेगा। मतलब क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा? वर्ब, या सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के पास ही रहेगा, तो वर्ब कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। वही चीज बोला, सहायक क्रिया क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, डू, विल, सेल, ये सभी चीजें क्या कहलाता है? सहायक क्रिया। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, सी इज प्लेइंग, मतलब क्रिकेट, ऐसा कुछ भी गेम रख दिया। तो यहाँ पर ये जो इज है, ये क्या होता है? सहायक क्रिया होता है। इससे आप भली भांति परिचित ही है, लेकिन सहायक क्रिया का आपको ये चीज जानना होगा कि कौन सा किसके साथ लगता है। तो मैं जैसे अपने कई वीडियो में बताया हूँ, ई, सी, इट और नाउन। नाउन वो भी कौन सा? सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन रहेगा, तो उसके साथ जितने भी एस वाले हेल्पिंग वर्ब है, एस वाला हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब डज, सबसे पहले आता है डज, फिर कौन सा? इज, और कौन सा? वास, और कौन सा? है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इतने सबके साथ आपको क्या करना है? इसको लगाना है। ये सब वास है, देखो इसमें डज में एस आया है ना, इज में आया एस, वास में एस आया और हैस में एस आया। तो ये सबको किसके साथ लगाना है? ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर नंबर के साथ। और बाकी जैसे हम लोग जानते ही है, बाकी के साथ जैसे है तो है वो क्या है? इनको छोड़ के बाकी के साथ हैव लगेगा। इज है तो इज क्या है? इन्हीं के साथ लगेगा। आर क्या है? तो आई को छोड़ के बाकी के सबके साथ आर लगेगा। तो ऐसे करके आई के साथ एम लगता है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। अगला है, अगला हम जो इसका ये देखते हैं कि ये अलग प्रकार से यदि हम देखें तो एक सकर्मक क्रिया होता है और एक क्या होता है? अकर्मक क्रिया। जब कोई भी क्रिया के साथ क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, मतलब अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, तो आपको अंग्रेजी ही जानना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, तो अंग्रेजी में जानना ज्यादा बेटर है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज बोलते हैं तो वहां पर यदि ऑब्जेक्ट हो तो उसको क्या बोला जाता है? उसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। और यदि हम कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको क्या बोला जाता है?
इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं ही स्लीप, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, मतलब वह सोता है। ही स्लीप, वह सोता है, केवल सोता है, कहाँ सोता है, कितने घंटा सोता है, कब सोता है, ये कोई भी चीज के बारे में नहीं बताया गया है, तो वो चीज क्या होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। जबकि यदि इसी में मतलब बिल्कुल सेम कोई ही स्लीप्स ऑन, जैसे यहाँ पर लिख देता ऑन या इन, है ना, इन हर रूम, तो ये होता है। तो अब आगे हम लोग एक और वर्ब का टाइप देखते हैं जिसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नियत क्रिया जिसको बोलते हैं, ये वास्तव में क्या होता है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ये बदल जाता है। जैसे सी गोज, दे गो, यदि इसमें सी जुड़ा तो ये क्या हो गया, गोज हो गया। यदि ये दे रहा तो गो बच रहा, या इसको हम लोग अगला रूप में देखेंगे तो दे, यही क्या हो जाएगा, हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। तो ये मतलब गो से वेंट बदल गया है ना, या पास्ट परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट टेंस में देखेंगे तो गान हो जाएगा। ये मतलब इसका रूप क्या हो जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। मतलब इसका हिंदी में देखो नियत क्रिया होता है, उस हिसाब से उल्टा होता है। तो आपको हिंदी में नहीं जानना है, आपको इंग्लिश में ही जानना है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, अनियत, मतलब ये अनियत होते हैं, मतलब कहीं भी नहीं बदलते। और इसका सबसे पहचान होता है मेन कि इसके पहले क्या लगा रहेगा, आपको टू मिलेगा, ये सबसे बड़ा पहचान है इसका। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, यहाँ लिखा है कि नहीं, जैसे यहाँ पर जैसे हम लोग बोले आई वांट, मतलब वांट बोले, वांट टू ईट, है ना, मैंगो, ऐसे कर। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वांट भी एक वर्ब है और ईट भी एक वर्ब है। तो यहाँ चाहना, यहाँ ईट। तो हम लोग देखेंगे तो टेंस में केवल ये बदलेगा, ये हमेशा स्टेबल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसके पहले क्या लगा है, टू लगा है। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमारा वर्ब है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब। तो जो हमारा टेंस है उसका उपयोग इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, मतलब जो दूसरा वर्ब होता है ना, ये सब्जेक्ट के पास वाला आपको ध्यान रखना है, वही चेंज होगा, इधर वाला चेंज नहीं होगा। तो ये चीज क्या कहलाता है, इधर यदि कोई भी वर्ब रहा, वर्ब को देख कैसे जान जाओगे, तो वही क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। आपको इसमें पूछ सकता है, कोई भी एक सेंटेंस दे देगा और वहां पर पूछेगा आपको कि क्या होता है, तो ऐसे आपको वहां पर बताना है। तो ये रहा हमारा सब प्रकार के वर्ब। इसमें टू ईट, ईटिंग या प्लेड, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है, तो एडवर्ब वास्तव में क्या है, एडजेक्टिव जैसे है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एडजेक्टिव यदि जान गए आप तो एडजेक्टिव क्या बताता है, जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा, तो ये गुड किसके लिए बोला, कोई भी नाउन के लिए बोलेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि एडवर्ब क्या बोलता है, क्रिया विशेषण बोलते हैं इसको। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, आपको जानना है कि जो भी एडजेक्टिव वर्ब है, मतलब एडजेक्टिव है, वो किसका गुण बताएगा, तो किसका गुण बताएगा, वर्ब का बताएगा, ना कि नाउन का। नाउन के बारे में नहीं बोलेगा, वो किसके बारे में बोलेगा, वर्ब के बारे में बोलेगा। जैसे हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, वह अच्छा दौड़ता है, अच्छा दौड़ता। अब यहाँ पर दौड़ता बोले तो अच्छा किसके लिए बोल रहे हैं, वह अच्छा दौड़ता है, तो किसके लिए बोल रहे हैं, दौड़ने के लिए बोला जा रहा है, अच्छा। तो ये क्या हो गया, ये जो अच्छा है ये क्या हो गया यहाँ एडवर्ब। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कौन कहां पर किसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये चीज के बारे में बोलेगा तब वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसे सेम चीजें होता है एडवर्ब के प्रकार, यहाँ पर लिखा भी देखो, जो वर्ब एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब का क्या करता है, विशेषण करता है ना। तो वर्ब का ये क्या करेगा, एडजेक्टिव होता है, वर्ब के बारे में गुण बताएगा। तो यहाँ पर इसका जो एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब ढंग बताने वाला, जैसे स्लोली, वह धीरे चलता है। जैसे हम लोग बोले ही रन्स फास्ट, ये कैसे चलता है, वो कैसे दौड़ता है, फास्ट। ही रन्स बेडली, यहाँ पर यदि आ जाता है, यहाँ पर हम लोग लिख देते, मान लो हम ऐसे करके लिख देते ही रन्स बेडली, है, तो बेडली लिख देते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, वह खराब दौड़ता है, मतलब अच्छा नहीं दौड़ता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ऐसे करके है एडवर्ब, और प्लेस के अनुसार बताएगा, तो प्लेस में भी बताएगा। आपको थोड़ा सा मीनिंग ध्यान रखना होगा, फिर आसानी से बन जाएगा। जैसे हियर, देयर, तो शी इज सिटिंग हियर, मतलब वह क्या है, यहाँ बैठ रहा है। तो यहाँ मतलब बैठ रहा है ना, यहाँ बैठ रहा है, तो वो मेन चीज है, बैठ कहाँ रहा है उसको बता रहा है। टाइम के बारे में बोल दे तो ये सब यस्टरडे, सून, जल्दी,
ये भी है। जैसे क्या हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है ही केम यस्टरडे, वह कब आ रहा है, तो यस्टरडे को आया ना, केम आया मतलब वह कल आया। तो कल, कल किसके लिए बता रहा है, कम के लिए, कल आया, ऐसे करके ये सब जो एडवर्ब है वो ऐसे बताएगा। यहाँ पर आवृत्ति वाले, आवृत्ति मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम। ऑलवेज मतलब हमेशा, और ऑफन मतलब भी हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, समटाइम मतलब कभी कभी। तो सी ऑलवेज स्टडी हार्ड, तो ऑलवेज के बारे में क्या करता है, ऑलवेज क्या करता है, स्टडी करता है, तो ये बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑलवेज जो है वो उसका एडवर्ब हो गया। तो आपको यही चीजें ध्यान रखनी। डिग्री, तो डिग्री मतलब क्या होता है, परिमाण, मतलब कितनी मात्रा में, तो वेरी बहुत, टू, टू मतलब भी अधिक होता है, इनफ मतलब पर्याप्त, ऑलमोस्ट मतलब लगभग। तो ऐसे कि ही इज टू वीक, टू वीक मतलब बहुत कमजोर है, तो ये इसका क्या हो गया, एडवर्ब। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव भी ऐसी होता है कि हम इसमें देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव वाला, तो जो WH शब्द है वो क्या होते हैं, सभी के सभी एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, बस करते हो किसके बारे में पूछे, वर्ब के बारे में या वर्ब के बारे में बताएं, तब वो क्या होते हैं, ये होते हैं। तो इस प्रकार से ये सिंपल है वर्ब और एडवर्ब। चलिए हम इससे 20 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये जो प्रश्न है आप यदि इसका आंसर जानते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितना है, और कमेंट करके बताएंगे कि ये 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप कर सकते थे। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस सी प्लेस फुटबॉल डेली, सी प्लेस फुटबॉल डेली। आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब पहचानना है इसमें। वर्ब क्या है, तो वर्ब मतलब जो चीज हम करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लेस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेस। वो ये चीज जानना है, कार्य जो करते हैं उधर। विच इज ऑक्सिलरी वर्ब, विच मतलब इसमें जो दिया है इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को एक और नाम से जानते हैं जिससे आप ज्यादा परिचित हैं, क्या नाम बोलते हैं उसको, हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक सहायक क्रिया जिसको बोला जाता है, चूज द इंट्रांजिटिव वर्ब, ये जो दिया है इसमें से इंट्रांजिटिव वर्ब चुनना है आपको, है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, आपको चुनना है, ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। अकर्मक क्रिया चुनना है इसमें से। तो अकर्मक क्रिया बताया कि कौन सा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे देखो इसमें ईट के बाद एप्पल खा रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, और क्या खरीद रहा है, पेन, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जबकि इसमें ही स्लिप कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मात्रा या तरीके को बताएगा। तो तरीके को क्या बताएगा, कैसे कर रहा है, स्लोली, स्लोली, वो धीरे चलता है, धीरे बोलता है, धीरे खाता है, धीरे दौड़ता है, ऐसा वाला। ये टाइम है, ये प्लेस है, और ये क्या है, रिपीटेशन है उसका, है ना, कि कितने बार में रिपीट करता है ये चीज। तो स्लोली इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, चूज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बताने वाला एडवर्ब कौन सा है, तो कौन सा है इसमें से, क्विकली, जल्दी, ये मैनर हो गया, हियर ये प्लेस हो गया, ये टाइम हो गया, और ये ऑफन हमेशा करता है ये काम, तो ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। हमेशा फ्रीक्वेंसी एक टाइम के बाद फिर उसको रिपीट करता है, तो ये चीजें। आगे हमारा है फाइंड द फाइनाइट वर्ब, इसमें से आपको दे, प्ले, क्रिकेट, एवरी सैटरडे, इसमें फाइनाइट वर्ब पाना है आपको। फाइनाइट वर्ब मतलब बताया क्या होता है, जो सब्जेक्ट के पास होता है, और जो सब्जेक्ट से दूर होगा, है ना, वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट के पास कौन सा यहाँ पर वर्ब है, प्ले, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले। अगला हम लोग देखते हैं, विच इज नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें से नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है ना। तो आपको बताया गया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले आपको हमेशा क्या मिलेगा, टू, तो ये चीज आपको याद रखना है। मतलब बाकी इसमें कोई रूल तो नहीं है ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में यही है कि फाइनाइट सब्जेक्ट के पास में होता है या हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा, और नॉन फाइनाइट क्या होता है, जिसके आगे हमको क्या मिलेगा, टू मिलेगा। तो ये हमारा सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम का एडवर्ब कौन सा है, टाइम इसमें से कौन सा बताता है, ये तो टाइम कौन सा बताएगा, देयर मतलब यहाँ, स्लोली धीरे, भेरी मतलब बहुत, और नाउ मतलब अब या अभी, है ना। तो ये हमारा क्या बताएगा, टाइम को बताएगा कि कोई भी काम अभी करना है, बाद में करना है, क्या करना है।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक सवाल दे दिया, ऐसा भी आपको मिलेगा है ना, सी सिंग्स वेल, क्योंकि पेपर एग्जाम जो है 8th लेवल है, तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। तो वेल क्या है यहाँ पर, तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि क्या है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो किसके बारे में बोल रहे हैं, गाना के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा गाता है, ये क्या है, एडवर्ब है ना, अच्छा गाता है यहाँ पर ये चीज, तो एडवर्ब। यदि वो बोलता कि ही इज गुड सिंगर, तो वह अच्छा गायक है, तो वो गायक के बारे में बोला, तो ये चीज। चूज ट्रांजेटिव वर्ब, तो यहाँ पर ट्रांजेटिव हमको वर्ब चुनना है कि कौन सा है, तो यहाँ पर ऐसे बस दे दिया, तो इससे हमको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, मतलब इससे सेंटेंस हमको देता। तो यहाँ पर जैसे रीड दिया है, रीड गो ट्रांजेटिव सकर्मक अच्छा पढ़ना, मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे इसके हिसाब से दिया है कि गो सीट, इसमें हम कुछ क्रिया करते हैं, जबकि रीड में हम लोग हमारा जो एक्सप्रेशन है वो नहीं दिखता, मतलब कुछ नहीं करते ऐसा, तो रीड लिया है। लेकिन ये थोड़ा प्रश्न शायद अनकम्प्लीट सा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना या स्किप करना इसको। चूज द ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है यहाँ पर, है वो है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो पेपर का एग्जाम का क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको हर एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का वो बदलते जाता है, क्योंकि ये एग्जाम 8th लेवल का है, तो 8th लेवल के ही हिसाब से प्रश्न आएगा, या हो सकता है आसान में डीप प्रश्न पूछा जाए आपसे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जैसे हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन आप यदि ये चीज नहीं जानते, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि प्लेस का एडवर्ब क्या होता है, तो ये डीप है, समझ जाओ है, एडवर्ब अलग चीज है, और उसका हर पार्ट को पूछ दे, है ना, नाउन का हर पार्ट पूछ दे आपसे, इसमें से ये कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर, तो खैर आसान है, या डिग्री, तो इसमें डीप या कठिन शब्द आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लेस, प्लेस के लिए कौन सा होगा, ये नियर, नियर मतलब पास, तो ये प्लेस के लिए बता रहा है, तो ये सही आंसर होगा इसका। अगला है हमारा कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस विथ इंट्रांजेटिव वर्ब। इंट्रांजेटिव वर्ब में क्या होता है, करेक्ट सेंटेंस हमको करना है, तो सी बाट, ही रन्स, दे रीड और सी सीट, तो बताया इसमें कि कौन सा ये किया था, ये इसका सही आंसर। वैसे हम लोग क्लियर करते हैं, ही रन्स फास्ट, इसको लिया है ट्रांजेटिव वर्ब, मतलब इसमें क्या किया है, इंट्रांजेटिव मतलब इसमें वर्ब नहीं है ना, तो ये जो फास्ट इंट्रांजेटिव वर्ब होते क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसमें देखोगे तो रीड, ये बुक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये पेन ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये राइस को खाता है वो ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, लेकिन कहाँ दौड़ा, क्यों दौड़ा, कैसे दौड़ा, ये यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर दौड़ रहा है ये वो कुछ भी दूसरा चीज है, तो इसलिए ये जो फास्ट है ये एडवर्ब है ना, इसका गुण बता रहा है रन का, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये आपको परिभाषा थोड़ा सा एक बार दो बार वीडियो को देख लेंगे, फिर वर्ब और एडवर्ब के सारे चीजें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कठिन नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो आपसे बनबे नहीं करेगा, ये भी चीज है, तो थोड़ा सा पढ़ना रीडिंग जरूरी है, या जितना ज्यादा आप वीडियो देखो या सुनो, दोनों ही तरीके आपके लिए कारगर है। मैं ये बोलता हूँ यदि आप बैठ के नहीं पढ़ पाते तो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से वीडियो देखिए, सुनिए, या क्योंकि देखना भी जरूरी नहीं होता, कई चीजें हम लेक्चर का होता है जिसको हम देखेंगे तो भी या नहीं देखेंगे तो भी केवल हम सुने, वो ज्यादा बेटर होता है। जैसे हिंदी और मान लो हमारा हुआ छत्तीसगढ़ और सामान्य ज्ञान, ये तीनों चीज को हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश हुआ है ना और मैथ्स का हुआ, इसका आप जब जिस समय आप देख सको, मोबाइल का स्क्रीन देख सको, उस समय इनका वीडियो देखो, और बाकी समय जो है बाकी 3 सब्जेक्ट का, जैसे कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, तो ब्लूटूथ से हमारा आज ईयरफोन है, ईयर जो भी है, नेक बैंड है, ऐसा लगा के हम लोग हर टाइम उपयोग कर सकते हैं। तो आज के डेट में यही स्मार्ट स्टडी है कि आपको बुक से पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, आपको पढ़ना है तो आप जिसमें बेटर कर सकते हैं, बुक नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ दिए हैं, तो ये सब चीज होता है, तो बुक पढ़ो या मोबाइल से पढ़ो, आपके लिए दोनों है। तो जब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि आई एम ए टीचर, तो मैं जानता हूं कि बच्चे लोग भी है, हम पढ़ाते हैं उनको, तो वो नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या कर रहे हैं कि मोबाइल से कम देखो, जो बेवजह के रील्स देखोगे, बेवजह के टाइम पास का देखोगे, तो नौकरी पाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे मोबाइल से पढ़ो या पुस्तक पढ़ो, और दोनों नहीं कर सकते तो आप नौकरी के हकदार नहीं हो, इसमें साफ क्लियर बात है। तो मोबाइल सहूलियत की चीज है कि बुक नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल से पढ़ो। क्या है, इज नॉट एन एडवर्ब, इसमें से कौन क्या है एडवर्ब
नहीं है। तो हमको दिख रहा है एक बुक, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। अगला हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, है वर्ब को पहचानना है इसमें से। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स कहाँ उड़ता है, स्काई में, तो फ्लाई इसका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो मेन चीज यही है, वर्ब, फाइनाइट वर्ब, एडवर्ब, है ना, और सारे प्रकार के एडवर्ब, प्लेस के, टाइम के, है ना, रिपीटेशन के, डिग्री के, इन चीजों को मेनर के, है ना, मेनर मतलब कम, ज्यादा, धीरे, ये सब चीज है। तो यहाँ पर सेलेक्ट द वर्ब ऑफ डिग्री, देखो डिग्री के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो डिग्री का कौन सा है यहाँ पर, वेरी। डिग्री क्या बताता है, कम या ज्यादा को बताता है, तो वेरी, वेरी मतलब अधिक, ये इसका परिमाण बता रहा है, परिमाण बताता है, मात्रा बताता है, वो डिग्री होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विच इज ए फाइनाइट वर्ब, तो विच इज ए फाइनाइट वर्ब बोला है, तो फाइनाइट की बोला है कि नॉन फाइनाइट, ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है लग रहा है इसका। आंसर में देखते हैं वेंट, है ना, अच्छा वेंट ठीक है एक हिसाब से, मतलब इसमें क्या दे दिया है, वेंट दिया है, लेकिन वास्तव में ये तीनों ही क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और ये क्या है, टू लगा है, टू लगा है तो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। मतलब ये प्रश्न समझ जा क्या है, विलोपित होने लायक है, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और इनका रूप चेंज हुआ है सबका। ये राइट का रिटर्न हुआ है, ये प्ले का प्लेइंग हुआ है, वेंट गो का वेंट हुआ है। तो इसमें हो सकता है सही प्रश्न होता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब पूछता, तो वहां पर मतलब यहाँ पर लेकिन आपको जान लेना है, इस प्रश्न से आप दो चीजें सीख जाए कि ये फाइनाइट वर्ब है तीनों के तीनों, और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसके आगे टू लगा है। तो ये चीज इसको समझने के लिए प्रश्न है। अगला हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब बोलेगा तो भी, एडजेक्टिव बोलेगा तो भी, यही चीज है। मतलब इंट्रोगेटिव शब्द बनाने के लिए कौन सा होता है हमारा, व्हाई, है ना। ये तो सब क्या है, ये वर्ब के रूप में या सब्जेक्ट के में आ सकता है, और ये दोनों क्या हो सकते हैं, वर्ब। तो हमारा जो एडवर्ब है प्रश्न वाला, प्रश्न बनाने वाला, वो क्या हो जाएगा, व्हाई। अगला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब प्रकर्मक क्रिया होता है जिसके लिए कुछ की आवश्यकता होता है ना। तो क्या होगा, ईट, मतलब हम लोग खाएंगे, जैसे तो खाएंगे तो हमारे लिए कुछ चीज उसके बारे में बताना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए है। तो यहाँ पर खाना जो है वो एक क्या है, सकर्मक क्रिया है। मतलब ऐसे आपको दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कई सवाल में ऑप्शन ये हो गया हो, लेकिन ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, सकर्मक, जहां पर आपको क्या है, कर्म होता है उसको सकर्मक मतलब ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, अंग्रेजी में ही जानना है। और जहां पर कर्म नहीं होते, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। हमारा अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम के लिए एडवर्ब बताना है, तो देखो टाइम यहाँ पर कौन बता रहा है, टुमारो, ये बिल्कुल आसान है, तो टुमारो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।